हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा बंधुगण, आमे मोर यूट्यूब चैनल रे ओडिशार पिलामाननको पाई सीटेट प्रिपरेशन को संपूर्ण भाव में ओडिया रे आरंभ करिसेंती। आपण मानको सपोर्ट आउरी मिलिबो निश्चित भाव में। आमे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चंस प्रिपरेशन करुँच एवं एलंग विथ दैट विभिन्न कॉन्सेप्ट आलोचना करुँच। निश्चित भाव में जदि आपण मान सपोर्ट आउरी जारी रहे मु आगु आहरी अधिक नुआ नुआ वीडियो बनैबी। आमे सोशल साइंस उपरे, साइंस उपरे, मैथ उपरे, ईवीएस उपरे सब उपरे डिस्कशन करिवा। अच्छा कॉन्सेप्ट वीडियो या पूर्व गोटे अपलोड होईची जोटा कि थिला डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग बा विकास एवं ता किभली भाव में शिक्षण सहित जड़ित। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नोट्स ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्टडी। अच्छा मान निर्धारण आ मूल्यांकन परस्पर सहित किभली भाव में जड़ित एवं से दुटा जिनस कौन से विषय डिटेल रे डिस्कशन करिवा। सो डेरी न करी चलतु आज आरंभ करिवा आज वीडियो आरंभ करिया पूर्व यदि आप प्रथम थर पर मो चैनल को व्यू करथांती देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट देन शेयर इट। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। As we all know that learning is an important activity in the teaching learning process। निश्चित भाव में शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया गोटे मुख्य अंश। लर्निंग नॉट ओनली चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो मॉडिफाइज। लर्निंग केवल आम बिहेवियर चेंज आने ना गोटे ऑर्गेनिज्म ता सहित आपको मॉडिफाई भी करे। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चिल्ड्रेन एंड टीचर बोथ फेस मेनी डिफिकल्टीज। सो फॉर रिमूविंग दिस डिफिकल्टीज देयर इज ए नीड ऑफ जजिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड इज मस्ट and for the purpose measurement is needed and that measurement is known as evaluation। प्रत्येक शिक्षार्थीर शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया रे अंतर्भुक्त होगा समय किछि ना किछि डिफिकल्टीज बा निश्चित भाव में देखा मिलता है। तेणु आम जदि प्रत्येक शिक्षार्थी मान परफॉर्मेंस को जजमेंट करवा जज करवा मेजर करिपरिबा तेबे आम से डिफिकल्टीज लर्निंग गैप्स को ओवरकम करिपरिबा। से जो मेजरमेंट आम करती से जो लर्निंग प्रोसेस दैट मेजरमेंट इज नोन एज इवैल्यूएशन। ओके व्हाट इज इवैल्यूएशन in education? So education is a changing process that requires to be continuously evaluated। निश्चित भाव में education is not a static, it changes each and every day। प्रत्येक दिन एजुकेशन किसी ना किसी नूतन ज्ञान सब बेले दुनिया रे आड हो जाउची। तेणु निश्चित भाव में आमको इवैल्यूएट करने पड़ो जे जो डिमेरिट्स अच्छी ताकू फल आम दूरे दे पारिबा। इवैल्यूएशन इज एन एलिमेंट ऑफ एजुकेशन दैट इज based upon the educational objectives and the learning experiences। evaluation is an element of education। evaluation education ना गोटे पार्ट जहाँकि का उपरे बेस करछि upon the educational objective and the learning experiences। विभिन्न शैक्षिक उद्देश्य एवं विभिन्न शिक्षण जनित भित्ति उपरे पर्यवेसित अटे। Evaluation is a systematic process of collecting, examining and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objective। शिक्षार्थी माने विभिन्न इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव केते दूर बा केते परिमाण रे एक्वायर करिसंती से सब को एग्जामिन करिवा, से प्रोसेस गुडी को इंटरप्रेट करिवा बा विभिन्न इंफॉर्मेशन को एकाठी करी से गुडी को डिटरमाइन करिवा। ए प्रोसेस टी होची इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ इवैल्यूएशन? सदा सर्वदा गोटे शिक्षा व्यवस्था रे जेतले इवैल्यूएशन कराउछि से इवैल्यूएशन आवश्यकता कौन गोटे निश्चित भाव में क्वेश्चन आसे। तो इवैल्यूएशन आवश्यकता कौन? विथ द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस एंश्योर्स लर्निंग टेक्स प्लेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस एंश्योर्स टीचर्स इफेक्टिवनेस इन लर्निंग बाय सेटिंग student learning objective instead of what a teacher will do। The evaluation process helps in making the learner centered environment in school environment। evaluation जोगु गोटे
क्लासरूम एनवायरनमेंट बा स्कूल एनवायरनमेंटा सदा सर्वदा लर्नर सेंटर हो रहे बा शिक्षार्थी केन्द्रिक पर्यवेसित होता है जोठिकी शिक्षार्थी निजे निजर ज्ञान को गठन करें। द इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए नॉलेज सेंटर्ड एनवायरनमेंट इन द स्कूल। ऑल्सो द इवैल्यूएशन प्रोसेस हेल्प्स इन द क्रिएटिंग ए knowledge centered environment in the school. Evaluation in teaching creates the assessment centered environment in school. The evaluation process in teaching learning creates a community centered environment within the school. Okay, now let's look at the different types of assessment. Usually there are three kinds of assessment are used in the teaching learning process in school education. What are those? First one is the formative assessment. This assessment is one of the most powerful tool of assessment for improving the understanding and the performance of the students over a short period of time. In this type of assessment, the teacher comes to know the result of the learners within the very short duration by conducting the written test, observing the behavior of the student and providing quick feedback to the learner. वर्तमान समय ओडिशार विभिन्न स्कूल जो फॉर्मेटिव टेस्ट होची किछि करिकुलम बा किछि सिलेबस कवर हेबा परे जो गोटे छोटिया टेस्ट करा जाई थाए प्रत्येक समेटिव टेस्ट पूर्व दुईटी फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। चारोटी फॉर्मेटिव टेस्ट दुईटी समेटिव टेस्ट। With the help of quick feedback, learners change their behavior and understanding. Teacher act as a coach here and is an informal process. निश्चित भाव में टीचर जन ये कोच भाव में कार्य करते। फॉर्मेटिव आसेसमेंट मुख्य उद्देश्य यह जे पिला मानक भितर लर्निंग गैप्स गुड़ आम सहजरे आइडेंटिफाई कर पारती जहाँफल कि आम रिमेडीज बा रिमेडियल टीचिंग देकी से लर्निंग गैप्स गुड़ी को फुलफिल करने यही फॉर्मेटिव टेस्ट आमको हेल्पफुल होता है। गोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे करा जाए एवं किछि परिमाण रे सिलेबस को लेकिन करा जाई थाए। ओके, नेक्स्ट पोर्टफोलियो असेसमेंट. व्हाट इज पोर्टफोलियो असेसमेंट? दिस असेसमेंट टेक्स प्लेस ओकेजनली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. निश्चित भाव में गोटे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर पोर्टफोलियो असेसमेंट कराई थाए. द प्रोजेक्ट रिटेन असाइनमेंट टेस्ट एक्सेट्रा आर द टूल्स ऑफ दिस असेसमेंट. यही असेसमेंट रे आम विभिन्न प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती शिक्षार्थी मानक विभिन्न असाइनमेंट प्रोवाइड करती से जहाँ रिटेन फॉर्म देवे विभिन्न टेस्ट करती. That is portfolio assessment. In this assessment, feedback to the learner is more formal and also provides opportunity for learners to re-demonstrate their understanding after the feedback has been understood and acted upon. निश्चित भाव में feedback पर से माने निजर भूल गुड़ी को सुधारिया पाई एथिरे अधिक रु अधिक परिमाण रे सुजोग पाई थांती. Okay, next go for the next assessment. The third assessment is the summative assessment. दिस आसेसमेंट कैन बी डन एट द एंड ऑफ ए ईयर और टर्म. कौन सी गोटे शिक्षा वर्षर शेष ये आसेसमेंट को कराई थाए बा जदि शिक्षा वर्ष को दुईटी टर्म में डिवाइड करा टर्म गोटे टर्म एंड रे कराई थाए. थ्रू दिस आसेसमेंट द टीचर कम्स टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ करिकुलम. यही आसेसमेंट द्वारा शिक्षक जड़े पाठ्यक्रम बा करिकुलम कौन स्ट्रेंथ बा कौन वीकनेस रही है जानीपारती. जहाँफल द रिजल्ट ऑफ दिस आसेसमेंट मे बी टेक टाइम टू रिटर्न टू द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स. निश्चित भाव में यही रिजल्ट ये आसेसमेंट रिजल्ट को शिक्षार्थी मानू एवं तार पेरेंट्स मानू जणाई थाए. हियर फीडबैक इज वेरी लिमिटेड एंड प्रोवाइड्स नो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव. एटी फीडबैक बहुत कम मिलता है. द रिजल्ट ऑफ दिस असेसमेंट इज यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट विथ द स्टैंडर्ड और विथ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. गोटे स्टूडेंटर परफॉर्मेंस को बहुत गुड़ाए स्टूडेंट्स बा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मानकर परफॉर्मेंस सहित रिलेट करा जाए बा कौन गोटे स्टैंडर्डाइज मार्क्स बा स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस को भित्ति करी स्टूडेंट्स मानकर नाउ गो फॉर द इम्पोर्टेंट पैराडिग्म इन असेसमेंट बा विभिन्न दृष्टांत असेसमेंटर विभिन्न दृष्टांत पर बर्तमान ध्यान देवा.
आसेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ सब गोटे इम्पोर्टाट कारण अधिकांश समय सीटेड क्वेश्चन आसेसमेंट फॉर लर्निंग आसेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड आसेसमेंट आज लर्निंग उपर क्वेश्चन पड़ी जाए तेणु ध्यान देवा भलसे आसेसमेंट फॉर लर्निंग कौन आसेसमेंट फॉर लर्निंग फोकसेस ऑन वेयर द लर्नर्स आर इन लर्निंग एंड दे नीड टू गो एंड हाउ बेस्ट टू गेट देयर आसेसमेंट फॉर लर्निंग रे साधारणतः शिक्षार्थी मानक उपरे बा शिक्षणर कौ जिनस उपर फोकस करा जाए जे लर्नर माने वर्तमान केउठारे अछंती अर्थात लर्नर माने शिक्षणर जो विभिन्न सिक्वेन्शियल वे थाए से सिक्वेन्शियल वे रो विभिन्न स्टेप्स रो केउ स्टेप रे सेमाने अछंती आउं सेमान को केउठी को जीवाकू पड़िबो इट ऑकर्स थ्रू आउट द लर्निंग एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज फॉर्मेटिव असेसमेंट आपण फॉर्मेटिव असेसमेंट को मध्य असेसमेंट फॉर लर्निंग बोली कहि परिबे नेक्स्ट गो फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज समेटिव असेसमेंट जोटा टर्म एंड एग्जाम करूछंती आपण बा फॉर्मेटिव सॉरी समेटिव असेसमेंट ताकू मध्य हमें कहउछंती असेसमेंट ऑफ लर्निंग दिस असेसमेंट ऑकर्स व्हेन द टीचर यूजेस प्रूफ्स ऑफ स्टूडेंट्स learning for determining students achievement against goals or standards at the end of term or year. Now assessment as learning in this assessment students assess their own performance and monitors their own learning and also use the number of strategies to decide what they know and what they can do and how they use assessment for new learning. Nowadays, the Central Board of Secondary Education by CBSE started using SBA in the form of school-based activity in the form of continuous and comprehensive evaluation from 2010 onwards. बा आपनटा CCE कहउछंती से CCE उपरे टिके ध्यान देवा CCE कौन Continuous and Comprehensive Evaluation. CCE is a type of school-based assessment which covers both the aspects of child learning that is scholastic and co-scholastic area. CCE रे गोटे शिक्षार्थी उभय कोलास्टिक एवं को-स्कोलास्टिक एरिया उपर ध्यान देता है बा आपण जोटा कहते बौद्धिक एवं अणबौद्धिक दिग Co-scholastic area cover the development of psychomotor skill, attitudes, etc. While scholastic related to the intellectual development of child like curricular subjects, assignment, project work, test, etc. One of the main objectives of CCE is to improve the ongoing teaching learning process by diagnosing learning gaps and through fair feedback. CCE introduced up to the secondary level, that is up to class 10 by CBSE, divided into two terms, that is formative assessment and summative assessment. Thanks for watching. पुणी भेट हम आउ एक वीडियो रे धन्यवाद.